नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, एक स्मार्टफ़ोन और एक सेल फ़ोन में अंतर क्या आपको पता है? अगर कोई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ अ स्मार्टफ़ोन, तब आपका आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, मुझे पता था आपका आंसर यही होगा कि जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसे ही स्मार्टफ़ोन कहते हैं। लेकिन उसे स्मार्ट कैसे बनाता है? मतलब किस चीज़ से उस फ़ोन को स्मार्ट बनाता है? उसका मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? मतलब क्या ऐसा कुछ ख़ास बात है वो सब फ़ोन पे जो उसे स्मार्ट बनाता है? एक स्मार्टफ़ोन सेल फ़ोन ही है, लेकिन सेल फ़ोन से ऊपर जो फ़ोन पे हम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल को छोड़ के, जैसे कि इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और ऐप वगैरह, गेम वैसे जिस फ़ोन पे हम खेल सकते हैं, सिंपल पे हम उसे ही स्मार्टफ़ोन कह सकते हैं। जिस फ़ोन पे हम कंप्यूटर के जैसे काम कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर लेवल के जहाँ पे काम कर सकते हैं, वही सिंपल स्मार्टफ़ोन है। तो ये दोनों में अंतर इतना ही है, एक सेल फ़ोन जिसमें आप किसी तरह की मतलब कोई नेट वगैरह नहीं होता है, जो पुराने ज़माने में जो हम फ़ोन यूज़ करते थे उसे सेल फ़ोन ही कहा जाता है। लेकिन वही सेल फ़ोन डेवलप हो के स्मार्टफ़ोन हुआ, जिसमें हम टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट, ब्राउज़िंग, ऐसा गेम वगैरह जो खेलते हैं वही स्मार्टफ़ोन है। दोस्तों, एक स्मार्टफ़ोन सेल फ़ोन हो सकता है, लेकिन एक सेल फ़ोन कभी स्मार्टफ़ोन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे स्मार्ट कुछ एडवांस फ़ीचर से ही उसे स्मार्ट बनाया जाता है। मतलब कुछ एडवांस फ़ीचर होने के कारण ही वो स्मार्टफ़ोन है। तो फिर हम स्मार्टफ़ोन ही क्यों यूज़ करते हैं? हम सेल फ़ोन भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफ़ोन ही हम क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों, स्मार्टफ़ोन हमें एक-दूसरे से कनेक्ट करता है। स्मार्टफ़ोन में इतने फ़ीचर्स होते हैं जिसके कारण हम उसे रोज़ाना ज़िंदगी में हमारा यूज़ होते रहता है स्मार्टफ़ोन। जैसे कि आप कहीं पे घूमने जाओ या कहीं पे आप ट्रैवल में या कहीं भी आप जा सकते हो, तो अब कहीं से भी आप स्मार्टफ़ोन के ज़रिए आप इंटरनेट ब्राउज़िंग करके आप ईमेल वगैरह अपना काम कर सकते हो, या कहीं पे आप बोरिंग हो रहे हो तो फिर आप गेम खेल सकते हो, गाना सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो ऐसे फ़ीचर्स के लिए ही हम आज के दिन पे स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन यूज़ नहीं करते, मतलब पुराने वाले फ़ोन यूज़ नहीं करते। तो यही बेसिक मेन डिफ़रेंस था स्मार्टफ़ोन और सेल फ़ोन में। और आजकल की जो फ़ोन्स वगैरह है वो सब अल्टीमेट छोटा-मोटा कंप्यूटर ही आप कह सकते हैं। कंप्यूटर में आप जो काम कर सकते हैं, लगभग एक स्मार्टफ़ोन पे आप वही काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कई सारे लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। अब इतने बड़े कंप्यूटर या लैपटॉप को लेके तो आप हर जगह नहीं घूम सकते। अगर एक स्मार्टफ़ोन हो जाए तो उस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए आप लगभग हर कोई, मतलब हर किसी काम को आप कर सकते हैं। तो यही एक खूबी स्मार्टफ़ोन भी, इसके चलते ही स्मार्टफ़ोन आजकल ज़्यादा मतलब फ़ेमस हो रहा है और स्मार्टफ़ोन ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है। और दोस्तों, पूरा वर्ल्ड में सबसे पहला वाला स्मार्टफ़ोन कौन-सा आपको पता है? उसका नाम क्या है? फर्स्ट स्मार्टफ़ोन क्या है पूरा वर्ल्ड का? दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन है आपका आईबीएम सिमन। तो ये एक्चुअली सेलुलर फ़ोन ही है, लेकिन उसमें कुछ फ़ीचर्स है जो उसे स्मार्टफ़ोन तब का स्मार्टफ़ोन बनाता था। जैसे कि ईमेल, कैलेंडर और फैक्स वगैरह था, तो इसके लिए उसे स्मार्टफ़ोन ही बनाता है। और सबसे पहला है कि उसमें टच स्क्रीन था, तो इसके लिए उसे एक स्मार्टफ़ोन बनाता है। दोस्तों, एक एंड्रॉयड का स्मार्टफ़ोन है। चलो दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्टफ़ोन में डाला जाता है, और स्मार्टफ़ोन में डालने के बाद उसकी मतलब खूबियाँ और बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल आप ज़्यादातर देखेंगे कि जितना ऐप्स वगैरह, गेम्स ऐप और वीडियो वगैरह जितना भी मतलब निकलता है, तो फिर एंड्रॉयड बेस ही निकलता है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, जो स्मार्टफ़ोन में डालने से उसका मतलब निखार बढ़ता है। यही है एंड्रॉयड और स्मार्टफ़ोन का बीच का अंतर। इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन कौन सा है? ये क्या आपको पता है? और दोस्तों, इंडिया इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन है एचटीसी ड्रीम। वो दोस्तों एक्चुअली एंड्रॉयड वर्ज़न 1 पे आया था, फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड वर्ज़न 1 था उस पे, और उसका इंटरनल स्टोरेज था दोस्तों 256 एमबी इंटरनल स्टोरेज। सोचिए, अब अगर 256 एमबी का कोई इंटरनल स्टोरेज कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। और रैम था उसका दोस्तों 192 एमबी का। तो मतलब 192 एमबी और 256 एमबी, इसका कॉम्बिनेशन अगर अभी आए तो कोई नहीं लेगा। लेकिन वो फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन था, और इसके चलते तब उतना ही काफ़ी सारा था, मतलब तब उस हिसाब से वो ठीक ही था। लेकिन अभी तो आदमी जितना हो जाए तो चाहिए ही चाहिए। इंटरनल स्टोरेज बोलिए और रैम बोलिए, हो तो जितना ज़्यादा होगा फ़ोन पे, लोग उसी में प्रेफर करेंगे। तो जो भी है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।